सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि सार जो होता है वो किसी भी चीज का सार हो, वो सहस्रनाम हो, वो स्तोत्र कोई और हो, मंत्र हो, दर्शन हो, सार जो है ये एक अनुभव करने की बात है। कोई आपको सार समझा नहीं सकता है, क्योंकि जिसने स्वयं ने सार समझ लिया है उसका अर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति ने उस बात का अनुभव कर लिया है। और अनुभव को आप शब्दों में जितना भी चाहें पूर्ण रूप से बता नहीं सकते हैं। और इसी कारण सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी सार को केवल अनुभव से ही समझ सकता है। तो इस कारण से इस चलचित्र में यदि आपको ऐसा प्रतीत हुआ इसके थंबनेल को देख करके कि हम इस चलचित्र में सार की बात करेंगे, तो मैं आपसे इस धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। ऐसी मेरी कोई चेष्टा नहीं है और ऐसा करने का सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है। परंतु हां, जब हम सार रहस्य की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो मेरा उद्देश्य है, इस चलचित्र का जो उद्देश्य है वो यही है कि एक दिशा निर्देशन हो, एक डायरेक्शन मिले हमें। डायरेक्शन के लिए एक सीढ़ी की तरह ये चलचित्र जो है, ये वीडियो जो है, ये कार्य करे, ऐसा मेरा उद्देश्य है। इस चैनल का भी जो एक उद्देश्य है वो ये है कि हम अध्यात्म को घर घर तक लेकर के जाएं। अध्यात्म स्वयं के अनुभव का विषय है, परंतु उस ओर लेकर के जाएं, यही उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं रहस्य की। जो सहस्र नाम है इनमें नाम एक ही है, अन्य जो है वो संबोधन है, वर्णन है। अब जैसे हमारे पिता हैं, आप उन्हें पिताश्री बुलाएं, पिताजी बुलाएं, पिता बुलाएं, पापा बुलाएं, डैडी बुलाएं, डैड बुलाएं, बाबा बुलाएं, ये सभी उस व्यक्ति के संबोधन करने के हमारे ओर से ये नाम आते हैं। तो इस कारण से यदि हम सहस्रनाम में संबोधन को नाम कह देते हैं तो ये गलत तो कहीं से भी नहीं है, परंतु इसका रहस्य, इसका भाव जो है उसे हम समझने की यहां पर चेष्टा कर रहे हैं। इस कारण ये जानना समझना आवश्यक हो जाता है। नाम जो है वो अष्ट वाक देवियां जो थी, जिन्होंने सर्वप्रथम सहस्रनाम का सृजन किया, उन्होंने नाम को अंत में रखा है। अब यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं। पहला नाम जो है, जिसे हम संबोधन कह रहे हैं, वो जो पहला नाम जो है वहां से लेकर के छठे नाम तक, यानी पांचवा हो गया और छठे से आगे तक, तो पहले से पांचवे तक जो नाम है वो देवी के कार्य हैं, जो सगुण, हम जब सगुण ब्रह्म की बात करते हैं तो यहां पर सृष्टि, स्थिति, संहार, पुनः सृजन, ये एक कार्य दर्शाए जाते हैं इन नामों से। फिर छठे से लेकर के 999 जो नाम आते हैं वो वर्णन है देवी का। अंतिम भी जो नाम है वो भी वर्णन ही है, परंतु अंतिम ही देवी को इंगित करने वाला नाम आता है। यानी पहले से पांचवा कार्य है, छठे से 999 ये वर्णन है, और अंतिम वर्णन करने के साथ साथ में इंगित करते हुए, बताते हुए कि ये सभी करने वाली जो देवी है उनको क्या बुलाया जाता है। पहले से पांचवा यानी श्री माता, फिर बाद में श्री महारागी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, चिद अग्निकुंड संभूता, ऐसे जो ये आते हैं वर्णन, ये तो इनके कार्य हो गए। सृजन, फिर स्थिति, फिर बाद में संहार हो जाता है, फिर बाद में कि उद्भानु, जिस प्रकार से भानु सूर्य उगता है उस प्रकार से, ऐसा वर्णन आता है देवी का। परंतु जब हम संपूर्णता के साथ में सहस्रनाम को देखते हैं तो यहां पर पहला नाम
श्री माता और अंतिम आता है ललितांबिका। दोनों शब्द जो हैं यही सार आ जाते हैं जब आप इन दोनों नामों को समझ लेते हैं या फिर समझने की ओर बढ़ जाते हैं, तभी आप सार को समझने की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं श्री माता। श्री जो है ये ऐश्वर्य को बताता है, संपन्नता को बताता है, समृद्धि को बताता है। श्री उच्चतम कोई विषय वस्तु होती है उसका द्योतक होता है। श्री श्री लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, रुद्राणी भी है। यानी कि जो श्री है ये विष्णु, ब्रह्मा और महेश इन तीनों की शक्ति को भी बताता है। यानी ये जो तीनों त्रिदेव जो हैं इनको भी बताता है। और फिर बाद में आता है माता। यानी ये जो देवी हैं ये लक्ष्मी, सरस्वती, रुद्राणी अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और महेश इनकी माता है। श्री जब हम लगा देते हैं माता के साथ तो यहां पर माता का जो अर्थ है ये भी बदल जाता है। माता से हम सामान्य रूप से समझते हैं यानी कि मां, परंतु ये आपकी जो लोक में अभी जो माता है ये उसको नहीं दर्शाता है। ये जगत जननी की बात करता है, वो जिन्होंने ब्रह्मांड और असंख्य अन्य ब्रह्मांडों की रचना करी है। और इसी कारण यहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों की भी माता हो जाती है। सरस्वती, लक्ष्मी और रुद्राणी की माता हो जाती है। यहां पर ही एक और रहस्य जो आता है वो ये है कि माता में जो ये जो शब्द है ये मां को ही दर्शाता है, परंतु जब एक शिशु गर्भ में होता है तब उसकी दीक्षा स्वयं जगन माता करती है। जगत माता दीक्षा का अर्थ क्या है? संसार जो है इसमें जब हम जन्मों की बात करते हैं तब ये सभी जन्म संस्कारों पर आधारित होते हैं। आत्मा जो है ये सभी कुछ इस धरती पर, धरा पर छोड़ करके आगे बढ़ती है जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परंतु आत्मा जो स्वयं के साथ लेकर के जाती है, जिसके कारण जो दूसरा जन्म होता है वो निर्देशित होता है, वो संस्कार ही होते हैं पिछले जन्मों के। तो जो संस्कार है, जो दीक्षा है, ये वो जगत माता जो है यही प्रदान करती है। और जो पहला मंत्र जो शिशु होता है वो जब उसके मुंह से उच्चारण होता है वो मां ही होता है। उसकी ध्वनि अलग हो सकती है, परंतु कोई भी जीव जो होता है, केवल मनुष्य नहीं, कोई भी जीव मां का उच्चारण सर्वप्रथम होता है। इसी कारण ये मंत्र भी है। वो जो दीक्षा दी गई है वो दीक्षा का मंत्र जो है वो मां है। ये भी एक रहस्य दर्शन में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानी जनों ने बताया है। अब यहां पर एक और गहरा रहस्य आ जाता है श्री चक्र से जुड़ा हुआ। श्री चक्र में वो जो त्रिकोण है उसमें मध्य में जो बिंदु है वो तो परा है। शक्ति का जो द्योतक है, वो जो बिंदु है वो परा है। शिव शक्ति का एक रूप जो है वो परा है। दक्षिण में जो बिंदु है वो परापरा है। वाम में यानी लेफ्ट में जो बिंदु है वो अपरा है। ऊर्ध्व में जो बिंदु है, त्रिकोण के ऊर्ध्व में जो बिंदु है वो परातीत है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि संपूर्ण जो बातें हैं वो आ गई हैं इसके अंदर।
थोड़ा और गहराई में यदि हम समझते हैं इसको, परंतु ये जो तीन बातें मैंने करी है, परा, परापरा और अपरा, इसी को तंत्र के दर्शन में त्रिक कहा गया है। अभी हम इस विषय में और अधिक गहराई में नहीं उतरेंगे, इस पर एक अन्य चलचित्र बनेगा, वीडियो बनेगा, परंतु अभी समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अपरा जो है ये मैनिफेस्टेड फॉर्म है, ये द्वैत रूप हो गया है, जिसमें सुप्रीम जो है, जो परमेश्वर है, उससे अलग, उससे इतर जो संसार है वो अपरा है। यानी अपरा शक्ति जो है देवी की, वो इस संसार को चलाए रखती ही है। जो परापरा है वो परा और अपरा के मध्य का एक फॉर्म आ जाता है, जिसमें ये शुद्ध भी है और जो अशुद्ध जो बात है वो भी है। यानी ये सुप्रीम भी है और जो मैनिफेस्टेशन है ये वो भी है। ये उसके बीच का एक ट्रांजिशन फेज है। तो परा यानी शिव शक्ति का एक रूप जो है, अपरा जो द्वैत है, जो बताता है कि शिव परमेश्वर से ये एक अलग संसार हो गया है, परंतु वो जो ट्रांजिशन है वो परापरा बताता है। ऐसा ये त्रिकोण आता है और मध्य में परा आ जाता है। परातीत जो है एक अलग ही विषय हो गया है। परंतु जब हम देखते हैं ये त्रिकोण, इसके तीन बिंदु और मध्य में परा, श्री माता का प्रतीक है यही त्रिकोण। तो जो श्री माता है, यहां पर बिंदु अलग अलग आ जाते हैं, परंतु जो त्रिकोण है वो तो एक ही है। यानी कि ये सभी जो बातें हैं ये एक ही हैं, यही श्री माता है। यहीं से संपूर्ण सृजन हो रहा है। जो कुछ भी दृश्य है या दृश्य है, समझ में आता है, समझ के परे है, ये सभी श्री माता है। उन्हीं से सभी बातों का, विषयों का, वस्तुओं का सृजन होता है। अब हम यहां से चलते हैं ललिता तक। बीच में सभी कुछ वर्णन है माता का। ललिता हम समझें, ललितांबिका को समझें, उससे पहले जो 999 जो ये जो मंत्र है, नाम है, ये आ जाता है शिव शक्ति रूपिणी। शिव शक्ति रूपिणी यानी जो इन देवी का जो स्वरूप है वो शिव शक्ति का एक रूप है, यही ललिता है। अब ये तो परा की बात हो गई है। शिव शक्ति का एक रूप एक ही है, शिव भी यही है, शक्ति भी यही है, अलग कुछ नहीं है। परंतु नाम यहां तक रुक क्यों नहीं गए? ये तो संपूर्णता की बात हो गई है, संपूर्णता बता दी गई है यहां पर, शिव शक्ति एक रूपिणी। परंतु इसके भी परे जो बात आती है वो ललितांबिका में आती है। वो जो 8 वाक देवियां हैं, अंत में उन्होंने ललिता सहस्रनाम के जो ये जिसका उच्चारण कर रही थी स्वयं भगवती ललिता के सामने, उनके सम्मुख अंत में नाम रिवील करा जाता है, इसका रहस्य उद्घाटन होता है, वो नाम ललिता हो जाता है। ललिता वो हैं जिनमें लालित्य है, यानी जो लीला रचती है। हम जब इन देवी को शिव शक्ति एक रूपिणी के नाम से भी समझते हैं, ये भी समझना, इस स्वरूप में होना, ये भी इन देवी की लीला ही है। तो श्री माता से लेकर के ललिता, ये जो एक सार आ जाता है, इस ही में अनुभव आ जाता है। इस पूरे एक संसार को जब हम समझ लेते हैं, तब हम ललिता के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं कि ये सभी इनकी लीला है।
हमारा जीवन आरंभ हुआ, हमने इस संसार को सत्य माना, फिर बाद में गुरु के आने से हमारे जीवन में जो भी बदलाव हुए, फिर हम आध्यात्म की ओर बढ़े, फिर हमने स्वयं के जितने भी पाप हैं उनको दूर करने के लिए देवी की आराधना करी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। फिर हमने और अधिक गहराई से उतर करके परा को समझने की चेष्टा करी। सारी बातें जो हैं सब एक ओर है, ये सभी लीला है। और इसी को एक प्रसंग के माध्यम से योग वशिष्ठ में भी श्री वशिष्ठ भगवान श्री राम को बताते हैं, जब ये बताते हैं कि उनका क्या स्वयं का अनुभव रहा जब उन्होंने एक ब्रह्मांड को समाप्त होते हुए देखा, संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त होते हुए देखा, और अंत में शिव को भैरव रूप, रुद्र रूप, महारुद्र, महाकाल का रूप, महाकाल भैरव का रूप लेते हुए जब देखा, और वहां से उनकी एक परछाई देखी जो कि काली थी, और सभी कुछ उनके भीतर समाहित होकर के भी दृश्य हो रहा था। सभी कुछ अंत हो गया, परंतु फिर भी उन देवी के कुंडलों में, उन देवी के माला में संपूर्ण ब्रह्मांड अभी भी है। तो यही वो माया है, यही महामाया है। ये सभी बातें जो आ जाती हैं, इनको जब हम इनके ऊपर चिंतन, मनन और अध्ययन करते हैं, उसी से ही अनुभव आपका बनता है। इस चलचित्र का जो उद्देश्य था वो इतना ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो यही था कि हम ऐसे छोटे छोटे से बातों से हम जब बड़े बड़े रहस्यों की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर त्रिक विषय के बारे में बताया, त्रिकोण के बारे में बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश जब देवी के चरणों में स्वयं को अर्पण कर देते हैं, हमारा स्वयं का जब समर्पण हो जाता है, ये सभी जो विषय आए हैं, इसमें यदि इस मेरे माध्यम से यदि कुछ बातों को लेकर के आपके भीतर कुछ कौतूहल जागा है, कुछ कौतुक जागा है, जिससे आप और अधिक अन्य लोगों के आप वीडियोस देखेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनके लिखी हुई किताबों को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ही इस चैनल का भी उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, इस वीडियो का भी उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, और हम स्वयं भी अब आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा स्वयं को भी हम एक प्रकार से सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। तो आशा करता हूं कि संपूर्ण विषय आपको सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा आध्यात्म की ओर बढ़ने में। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो का लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अन्य लोगों से भी करवाएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये चलचित्र कैसा लगा, इसके विषय कैसे लगे, और अन्य कौन से विषय हैं जो आप जानना चाहते हैं, जिस पर कुछ और चर्चा हो। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे बस जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।